दोस्तों आज के वीडियो में हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 से 4 क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चनों को लिया है, इन्हें हम एक एक करके सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन दे रखा है हमें Mg+O2 बराबर MgO। अब इसे हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभिक्रिया के दोनों तरफ अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी जितने हमारे अभिकारक तत्व होते हैं उतने ही हमारे उत्पाद तत्व होने चाहिए, तभी हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जहां प्लस होता है तो यहाँ पे हमारे दो ग्रुप हो जाएंगे, एक ये वाला ग्रुप हो गया, एक ये वाला। यहाँ पे कोई प्लस माइनस कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक ही ग्रुप है। तो पहले हम ग्रुप वाइज इन्हें लिखेंगे। तो यहाँ पे दो ग्रुप है हमारे, यहाँ प्लस लगाया तो दो ग्रुप हो गए, एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला। इधर हमारा एक ही ग्रुप है। तो सबसे पहले हम इन्हें लिख लेंगे। यहाँ देखना हमें एम जी कितना है, अभिकारकों की तरफ एम जी कितने हैं, तो एम जी हमारे यहाँ पे एक है। कितना है? एक। एम जी कितना है हमारा? एक। यहाँ पे एक ही है, इसे लिख लेंगे। तो ये हमारा एक ग्रुप हो गया। अब दूसरे ग्रुप में देखते हैं ओ कितने हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दो लगा हुआ है तो यानी हमारे ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे दो। इसे हम ऐसे लिख देंगे। अब आएंगे उत्पाद की तरफ। यहाँ पे उत्पाद में हमारा एक ही ग्रुप है। यहाँ देखते हैं हम एम जी कितने हैं। तो एम जी हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ था, यहाँ एक माना जाएगा तो एक है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ओ कितना है, यहाँ भी ऑक्सीजन हमारा एक है। यहाँ हमारा एक ही ग्रुप है जी। अब हम इसे संतुलित करेंगे। करना क्या है, हम चेक करते हैं पहले कि उत्पाद की तरफ एम जी हमारे कितने हैं। यहाँ पे एम जी एक है, यहाँ पे तो एम जी यहाँ पे एक हो गया हमारा टोटल। यहाँ भी एम जी एक है, यानी एम जी हमारे दोनों तरफ बराबर हैं। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे दो हैं और यहाँ पे पूरे में ऑक्सीजन कितना है? एक है। तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो हमें यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। हमेशा हम कम वाले को बड़े वाले के बराबर करेंगे। और हमेशा जोड़ या घटा के नहीं होता, गुणा करके होता है। तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे दो करने हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो का गुणा कर देंगे। तो इस पूरे ग्रुप में दो का गुणा करना पड़ेगा। तो दो का गुणा एक में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे दो हो जाएंगे। दो एकम दो, दो ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब दो का हमारा यहाँ भी होगा क्योंकि पूरे ग्रुप में गुणा होता है, तो दो एकम दो। अब यानी हमारे ऑक्सीजन दो हो गए, तो यहाँ भी दो हैं। लेकिन यहाँ पे एम जी हमारे दो हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर एम जी कितने हैं? यहाँ पे एक है। तो अगर हमें यहाँ भी एम जी दो करने तो क्या करेंगे, हम इस वाले ग्रुप में दो का हम गुणा कर देंगे। तो दो का हम गुणा कर देंगे तो यहाँ भी दो हो जाएगा। अब हम फिर से चेक करते हैं कि यहाँ यहाँ पे एम जी कितने हैं? दो। और इधर कितने हैं? दो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? दो। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? दो। यानी इस तरह से हमारा ये समीकरण संतुलित हो चुका है। अब हमें करना क्या है, इस वाले ग्रुप के सामने जो नंबर हमने लिखा है गुणा करके, ये वाला ग्रुप कौन सा है? ये वाला ग्रुप है। तो इसके सामने ये दो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये दो यहाँ पे लगेगा। इस वाले ग्रुप के सामने कोई नंबर नहीं लिखा हमने, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखना है, ये पूरा ग्रुप ये वाला है, इसके सामने कितना आया मल्टीप्लाई में? दो। तो यहाँ पे हम दो को लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा हमें N2+H2 इक्वल NH3। तो यहाँ भी हमें यही काम करना है, जितने हमारे अभिकारक तत्व होंगे उतने ही हमारे उत्पाद तत्व होने चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ किधर कितने ग्रुप हैं? एक ग्रुप ये है और एक ये है, और इधर क्या है? इधर एक ही ग्रुप है। यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो इन्हें भी ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं हमारे? दो। एन हमारे कितने हो गए? दो हो गए। तो ये हमारा ग्रुप हो गया एक। ऐसे एक ग्रुप ये है H2, यानी H कितने हैं यहाँ पे? हमारे दो हैं। तो ये हमने एक ग्रुप बना लिया। तो इधर देखें, इधर हमारा टोटल एक ही ग्रुप है। तो यहाँ पे एन कितना है? एन है हमारा एक, जहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो एक माना जाएगा। एच कितने हैं? तीन। एच हमारे तीन हो जाएंगे। ये पूरा हमारा एक ही ग्रुप है, तो यहाँ पे पूरा ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमें चेक करना है कहाँ पे कितने हैं। यहाँ पे एन कितने हैं हमारे? दो। और यहाँ पे एन कितना है? एक। यानी यहाँ पे हमें दो करना पड़ेगा। अब दो कैसे होगा, हम जब यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जहाँ के दो का मल्टीप्लाई करेंगे, दो का एक में करेंगे तो दो हो जाएगा। लेकिन दो का अब हमारा पूरे ग्रुप में होता है तो एच वाले में भी होगा, तो दो का तीन में करेंगे तो छः हो जाएगा। अब यहाँ पे एच कितना हो गया? छः। तो इसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम हमें देखना है कि हमारे एन दो हैं और यहाँ भी एन हमारे दो गए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एच दो हैं और यहाँ पे एच हैं छः। अब हमें यहाँ देखना है कि हम यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे छः हो जाए। तो यहाँ हम करेंगे तीन का गुणा इस ग्रुप में, क्योंकि तीन का गुणा छः दो में करेंगे तो छः हो जाएगा यहाँ भी। अब फिर से हम चेक करेंगे एक बार, एन हमारे दो हैं तो यहाँ भी एन कितने हो गए? दो। यहाँ पे एच हमारे कितने हो गए? छः। तो यहाँ भी एच कितने हो गए? छः। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब हमें देखना है कौन सी संख्या कहाँ लिखनी है। तो पहले वाले ग्रुप के सामने कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना।
दूसरा वाला ग्रुप ये वाला कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे कितना लगा हुआ है, 3, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। अब इधर देखना है, ये पूरा ग्रुप एक ही है, तो ये पूरा ग्रुप है, ये इसके सामने लगाया 2, तो इस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे रखा है हमें H2 प्लस Cl2 इक्वल HCl। तो यहाँ कितने ग्रुप है हमारे, 2, तो हम H को लिख देंगे 2। तो ये हमारा एक ग्रुप हो गया। अगला ग्रुप है हमारा Cl। तो यहाँ पे Cl कितना है, ये हमारा 2 है। ये हमारा Cl है, C और L अलग नहीं है, क्लोरीन है, Cl 2 है, यहाँ पे 2 हो गए हमारे। इधर देखते हैं, यहाँ पे हमारा पूरा एक ही ग्रुप है, तो H कितने हैं यहाँ पे, 1 है। Cl कितने हैं यहाँ पे, 1 है। इसे हम बंद कर देंगे। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे H कितने हैं, 2, यहाँ पे H कितना है, 1, तो हमें यहाँ पे 2 करनी पड़ेंगे, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 हो जाएंगे हमारे, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई Cl वाले में भी होगा, तो 2 एकम 2, यहाँ पे हो गए Cl 2। अब हम चेक करेंगे, H 2 है, यहाँ भी H 2 है, Cl यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी हमारे Cl 2 हो चुके हैं। यानी अब यहाँ आगे हमें कुछ नहीं करना। अब हमें देखना है इस वाले ग्रुप के और इस वाले ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं लिखना, हमें यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ देखना इस वाले ग्रुप के सामने 2 लगा रहा है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लस H2O इक्वल Fe3O4 प्लस H2। ये थोड़ा उनसे बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे भी हमारे 2 ग्रुप हैं और यहाँ भी हमारे 2 ग्रुप हैं, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है तो 2 ग्रुप हो गए, और यहाँ भी प्लस लगा हुआ है तो ये हमारा ये पूरा हो गया, और ये यहाँ पे ये हो गया। तो दोनों तरफ के ग्रुपों को पहले लिखते हैं। यहाँ पर Fe कितना हमारा, 1 है, तो Fe ये हमारा 1, तो ये ग्रुप हमारा कंप्लीट। यहाँ देखते हैं H कितने हमारे यहाँ पे, 2 लगा हुआ है तो 2 हुए। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारा 1 है। अब इधर वाले ग्रुपों को लिखेंगे, यहाँ पे Fe कितना, 3, तो यहाँ पे Fe हो गया हमारा 3। वो कितने यहाँ पे, 4, तो वो हो गया हमारा 4, तो ये ग्रुप हमारा कंप्लीट। अब ये ग्रुप रह गया, यहाँ पे H कितने हमारे, 2। अब देखते हैं हम इसे बराबर करते हैं। यहाँ देखते हैं इधर पूरे में, यहाँ पर Fe हमारा 1 है और यहाँ पे Fe कितना हमारा 3, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे Fe हमारे 3 हो गए। अब यहाँ भी हमारे Fe 3 हो गए और यहाँ भी Fe 3 हो गए, यानी F हमारे कंप्लीट। अब देखते हैं H, यहाँ पर H 2 है तो यहाँ भी H 2 है। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 4, तो हमें यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे H हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे, 8, लेकिन H यहाँ पे 8 हो गए और यहाँ पे H कितने, 2, तो यहाँ पे हमें 8 करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8। अब इस तरह से देखते हैं हम, हमारे सारे बराबर हो चुके हैं। एक बार चेक करेंगे, Fe हमारे 3, तो यहाँ भी Fe 3। हाइड्रोजन हमारे 8 हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन हमारे 8 हो चुके हैं। ऑक्सीजन हमारे 4 हैं, तो ऑक्सीजन 4 है ही है। इस तरह से हमारा ये समीकरण पूरा संतुलित हो जाएगा। अब हमें ग्रुप के सामने इन नंबरों को लिखना है। Fe के सामने ये वाला पूरा ग्रुप है, इसके सामने कितना लगा हुआ है, 3, तो यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा। दूसरे वाले में 4 लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा। इस वाले में कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे हम। लास्ट वाले में लिखा हुआ 4, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रखा है NaCl प्लस AgNO3 इक्वल AgCl प्लस NaNO3। यहाँ भी हमारे 2 ग्रुप और यहाँ भी हमारे 2 ग्रुप। पहले इस वाले ग्रुप के लिखते हैं हम, तो Na कितना हमारा, 1 है। Cl कितना हमारा, यहाँ भी 1 है। ये हमारा ग्रुप कंप्लीट। यहाँ देखते हैं Ag कितना है यहाँ पे, 1 है। N कितना है, N हमारा 1 है। O कितना है, वो हमारा 3 है। ये हमारा ग्रुप कंप्लीट। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे Ag 1 है और Cl 1 है। ये हमारा ग्रुप कंप्लीट। यहाँ देखते हैं Na हमारा 1, N भी हमारा 1 है और O यानी ऑक्सीजन ये कितना हमारा, 3। अब देखते हैं हम दोनों तरफ कितने कितने हैं। यहाँ पे Na 1 है, टोटल में यहाँ पे Na 1 ही है हमारा, यहाँ पे Na 1 है, ये हमारा बराबर है। Cl यहाँ पे 1 है और कहीं Cl है नहीं। यहाँ पे देखते हैं Cl कितना है, यहाँ भी Cl 1 है। Ag हमारा 1 है, तो Ag हमारा 1 है। N हमारा 1 है, N हमारा 1 है। O हमारा 3 है, O हमारा 3 है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी गुणा भाग कुछ नहीं करना यहाँ, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी पूरा संतुलित है समीकरण, यानी इस समीकरण का आंसर हमारा यही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी क्या दे रखा हमें, एक ग्रुप ये रहा, एक ये रहा, एक ये है और एक ये है। तो पहले इसके तत्वों को लिखेंगे। एच यहाँ पे कितना है, एक। एन कितना है, एक। ओ कितना है, तीन। तो ये हमारा ग्रुप हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखते हैं सी ए, ये कितना है हमारा, एक है। अब यहाँ पे देखना, ये ब्रैकेट लगता होता क्या होता है, ये ब्रैकेट जो पूरे का होल ट्वाइस लग रहा है, यानी इस दो, यहाँ पे ओ भी दो है और एच भी दो हो जाएगा। तो ओ कितना हो गया हमारा, दो। और एच का भी होल ट्वाइस है तो एच भी हमारा दो हो जाएगा। तो ये ग्रुप हमारा कंप्लीट। इधर देखते हैं, यहाँ पे सी ए, ये कितना है, एक। अब यहाँ पे होल ट्वाइस लग रहा है पूरे ब्रैकेट का, यानी एन यहाँ पे दो है, एन यहाँ पे दो हो गया। और ओ थ्री का होल ट्वाइस, यानी दो या छह, दो का गुणा होगा तीन में, तो ओ टोटल हमारा छह हो जाएगा। ये हमारा ब्रैकेट। अगला ग्रुप है एच, यहाँ पे दो हैं और ऑक्सीजन एक है। अब हम कंप्लीट करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर एच हमारा कितना है, एक है। और यहाँ पे दो है, यानी यहाँ पर टोटल हमारे तीन एच हैं और यहाँ पे एच कितने हैं, दो। तो पहले इसे नहीं देख रहे हम, यहाँ पे हमारे एच को बाद में करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे तीन बनना है और तीन का और दो का कोई मल्टीप्लाई करके बराबर नहीं होता। तो और कुछ देखते हैं हम। एन, एन यहाँ पे हमारा एक है, एन यहाँ पे हमारे दो हैं, तो हमें यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एच दो हो जाएंगे हमारे, एन हमारे दो हो जाएंगे और ओ हमारे छः हो जाएंगे। तो यहाँ पे एन हमारे दो हो ही गए हैं। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन छः हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे दो हैं, तो छः और दो आठ ऑक्सीजन हो गए हमारे। यहाँ पे ऑक्सीजन छः है हमारे, यहाँ ऑक्सीजन एक है, तो सात। अगर मैं यहाँ का दो का गुणा कर दूं तो ऑक्सीजन दोनों तरफ आठ आठ हो जाएंगे, क्योंकि दो एकम दो और हाइड्रोजन में कर दो दूनी चार। तो ऑक्सीजन हमारे दो ये रहे, छः ये रहे, आठ। ऑक्सीजन छः ये रहे और दो ये रहे, ये भी आठ हो गए। अब हमारा कैल्शियम, कैल्शियम पे आ जाए। कैल्शियम यहाँ पे एक है और यहाँ भी हमारा कैल्शियम एक है। अब हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे दो ये हुए और दो ये हुए, हमारे चार हाइड्रोजन हो चुके हैं। और यहाँ भी हमारे हाइड्रोजन चार हो चुके हैं। नाइट्रोजन हमारे दो ये रहे और यहाँ भी नाइट्रोजन हमारे दो हैं। ऑक्सीजन हमारे छः और दो आठ, यहाँ भी ऑक्सीजन हमारे छः ये रहे और दो ये रहे। तो इस तरह से हमारी समीकरण संतुलित हो चुका है। अब देखना है हमें कहाँ पे क्या लिखना है। तो पहला ग्रुप है, यहाँ पे हमें दो लगाना है आगे। इस वाले में कुछ नहीं लगा तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ भी कुछ नहीं लग रहा तो यहाँ भी कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे दो लगा हुआ है तो यहाँ पे हम दो लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।